दोस्तों आज मार्केट आपने देखा कि मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया और पिछले दिन भी आपको ध्यान में होगा वीडियो के अंदर मैं आपको बार बार कह रहा था सतर्क रहिए। मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत और नजर आएगी। चलिए तो आज मार्केट आपने देखा कि मार्केट बहुत तेजी से क्रैश किया और अब हम लोग ये बात करेंगे कि आज मार्केट काम किस तरह से कर सकता है। उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों शेयर बाजार जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो हम आपको पटना के अंदर यहाँ पे बोरिंग रोड के अंदर आपको ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे किस तरह से आपको प्रोसेस करना है, यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे संपर्क कर पाओगे। ये हमारा नंबर है दोस्तों, यहाँ पे आप कॉल करोगे आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। अगर आप बिगिनर भी हो मार्केट के अंदर बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो एडवांस तक प्रो लेवल तक बिल्कुल तो यहाँ पे हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मार्केट आज किस हिसाब से काम किया, देखो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में होगा, मैं कल भी आपको ये बार बार कह रहा था कि जब तक मार्केट आपका इंट्राडे में 25,000 के ऊपर ना निकले, ठीक है, यही बात मैंने कहा था दोस्तों कि 25,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा आपका बाजार आपको यहाँ पे काम नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे की साइड पर आ जाए, ठीक है। नीचे का जो टारगेट मैंने आपको दिया था दोस्तों इस लेवल के आसपास का दिया था टारगेट, ये आपका लेवल है दोस्तों। यहाँ पे देख लो मैं आपको बता देता हूँ वापस से, जो कल बात हमने की थी वीडियो के अंदर 24,560 का लेवल मैंने कहा था कि ये लेवल आपका आ सकता है। ये एक सपोर्ट एरिया भी आपको दिया था दोस्तों 24,700, ठीक है। तो 24,700 कटने के बाद 24,560 का लेवल मैंने आपको दिया था कि वहां तक मार्केट चाहे तो इजीली आ सकता है। हालांकि मार्केट में गिरावट बढ़ी और क्यों बढ़ी वो भी मैं आपको कल बता रहा था, मिड कैप इंडेक्स के कारण। ये भी बोला था कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगला टारगेट क्या होगा, उसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा। देखो सबसे पहली बात तो ये मार्केट काफी तेजी से यहाँ तक गिर गया है तो ये तो इसका लेवल आ गया दोस्तों पहला लेवल। और अगर एक और लेवल की यहाँ पे बात करें हम लोग तो इस एरिया के आसपास मोटा मोटी एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले तो 24,400, ठीक है, ध्यान से देख लो 24,400 के नीचे अगर कल भी मार्केट सस्टेन करता है तब जाकर के आप यहाँ पे कुछ थोड़ा बेरिश सोच सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे नया फ्रेश पोजीशन सेल वाला नहीं बन सकता। इसके पीछे रीजन ये है कि गिरावट काफी ज्यादा हो रही है और यहाँ पे एक बाउंस जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो उसके लिए काफी सतर्क होकर काम करना है कि अगर गैप डाउन कर दिया ज्यादा, कि गैप डाउन कर दिया ज्यादा नीचे खुल रहा है बाजार, ठीक है, तो वहां पे आप सतर्क रहिए। और टारगेट की अगर यहाँ पे लोग बात करते हैं दोस्तों तो टारगेट यहाँ पे जो आपको अगला मिल सकता है बाजार के अंदर वो हो सकता है 24,200 का टारगेट, ठीक है ना। तो 24,200 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है दोस्तों और यहाँ पे 24,400 इसके नीचे आने के बाद आपको देख सकते हो कि मार्केट बहुत तेजी से 200 पॉइंट का फॉल वहां पे करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 24,300 पे गैप डाउन करके बाजार खुलता है और वहां से इंट्राडे में बाउंस लेने की कोशिश करता है तो 10:15 तक ही आप वहां पे देखिएगा कि आपको अगर बाउंस कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, तो 10:15 तक जो भी मूवमेंट जिस साइड आ गया उस हिसाब से काम करना है। अदरवाइज उसके बाद 10:30 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ज्यादा गैप डाउन जब करेगा तो पहली बात तो वो बाउंस लेगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा चीज ये हो सकता है कि जैसे ही उस वाले कैंडल का वापस से अगले घंटे लो कटेगा तो यहाँ पे 24,200 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए बुलिश कहां से होना है ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 24,600 के ऊपर मार्केट जब सस्टेन करेगा तभी आप लोग थोड़ा सा बुलिश होंगे, ध्यान से सुन लो सब, ठीक है, थोड़ा सा बुलिश होंगे। बढ़िया बुलिश तभी होंगे जब 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तब जाकर के, ठीक है, वहां पे लोग ज्यादा बुलिश होंगे, कोई बड़ा ट्रेड वहां पे करने की सोचेंगे। तो ये था आपका दोस्तों आज का निफ्टी का एनालिसिस। अगर यहाँ पर लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों कल मैंने आपको साफ कहा था कि यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि इस एरिया का टारगेट मिले। यहाँ पे देख लो सबसे पहले कल कहा था ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसा बताया गया था वैसा ही काम किया है 51,770, ठीक है। तो 51,770 का जो लेवल है दोस्तों ये मैंने कहा था जैसे ही कटेगा 51,270 का टारगेट आपको मिलेगा। मार्केट ने तो बिल्कुल उसको अचीव किया ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले कि अगर ये लेवल यहाँ पे जो आपका लेवल है, देखो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है 51,270 और 51,250, ठीक है। ये दोनों एरिया क्या है, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना ये एरिया, ठीक है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर इस एरिया पर मिलता है, ठीक है, और सस्टेन करता है और वापस से 51,270 के आसपास आने की कोशिश करता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन
अगर 51,250 ये काट देता है और उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में भी आपको नीचे का बड़ा टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट होगा 50,690 और दूसरा टारगेट अगर हम लोग बात करें तो 50,200 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत ही कॉशियस होकर के ट्रेड करिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये समय लॉन्ग करने के लिए सही नहीं है, ठीक है। और आपको ध्यान में होगा दोस्तों, जब निफ्टी 26,000 का था उसी वक्त से मैं कह रहा था कि मार्केट के अंदर आपको अभी काम नहीं करना है, नहीं तो ऐसा होगा कि आप वहां पे ट्रैप हो ही जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। कल मैंने कहा था कि मिड कैप इंडेक्स अगर यहाँ पे गिरा, बीएसई मिड कैप इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको ये बताया था, ये टारगेट दिया था दोस्तों। ये कहा था कि जैसे ही आपका 47,100, ठीक है ना, आप देखना पिछला वीडियो निकाल करके, तो 47,100 के नीचे अगर मार्केट आता है तो मैंने कहा था कि ये खराब साइन होगा, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। पहला टारगेट 46,600 के आसपास का कहीं ना कहीं, और बड़ा टारगेट आपको कहा था कि 46,400 के आसपास कहीं ना कहीं आपको ये मिल सकता है। लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा ही गिरा है एक्सपेक्टेशन से। लेकिन मोटा मोटी हम लोग जिस साइड पे थे, अगर आप उस साइड पे हो तो अगर ज्यादा गिर गया तो दिक्कत क्या था, प्रॉफिट बढ़िया बन गया, है ना। चलिए तो यही चीज है दोस्तों। अभी भी मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ पे बात करो तो जब तक ये वाला लेवल इंट्राडे में क्रॉस नहीं कर जाता 46,690, मोटा मोटी 46,700, ठीक है, मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी बता रहा हूँ, तो 46,700 अगर आपका यहाँ पे काट करके सस्टेन करता है बाजार, तब जा करके हम लोग अगले दिन सोचेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश ट्रेड किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अब इसको भी निगेटिव और आप कह लो तो अवॉइड करके ही बाजार को भी चलेंगे, क्योंकि नीचे की साइड पर ऐसा होता है दोस्तों, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा तेज होती है, बाउंस भी आते हैं, लेकिन वो वोलेटाइल होगा, काम आपको जल्दी से नहीं करने देगा, पैसा सही तरीके से बनाने नहीं देगा। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। और मार्केट जो मैं आज से 20-25 दिन, एक महीने पहले का वीडियो आप निकाल के देखना, यहाँ से मोटा मोटी देख लो, इस एरिया से निफ्टी में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट होगी, है ना। ये आप पुराना वीडियो निकाल के देखना, ठीक है ना। ये इस डेट का आप कोई भी वीडियो निकाल के देखना, 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर से मैं बार बार आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। आपको मार्केट में ज्यादा यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प मिला होगा। जो भी भाई अगर बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत भी एक्सीडेंट से बचे हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।